और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बीकानेर में शादी को लेकर हंगामा बरपा है। प्रेम विवाह को लेकर एसडीएम ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा हुआ। कोर्ट में आवेदन के लिए ये प्रेमी जोड़ा पहुंचा हुआ था। इसी दौरान मौके पर युवती के परिजन भी पहुंच गए। युवती से एसडीएम ऑफिस के बाहर मारपीट की कोशिश की गई। परिजनों से पीछा छुड़ाकर युवती एसडीएम ऑफिस पहुंची। एसडीएम ऑफिस के बाहर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव किया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरें जहां पर प्रेम विवाह करने जा रही युवती के परिजन पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। दूसरे से शादी करी है और ये मेरे हस्बैंड है और मैं इनके साथ ही जाना चाहती हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे जान से मारने की, मुझे और इसको जान से मारने की धमकी भी दी थी। पहले भी उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी करी थी। अप्लाई कर दिया, सारा काम हो गया हमारा। हम लोग जाने वाले थे तो इसके मामा और एक चाचा वो आगे इसको जबरदस्ती घसीट रहे थे, हेलमेट से गंदी तरह मार रहे थे। मेरे को भी मार रहे थे, इसको भी मार रहे थे। घसीट कर घर पे लेके जा रहे थे जबरदस्ती कर रहे थे। आपने शादी कर ली? हाँ सर। कब की थी? 16 तारीख को। और बीकानेर से सहयोगी मनीष दाधीच इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। मनीष, किस तरीके की गुंडागर्दी है ये? युवती बालिग भी नजर आ रही है, अपने मन से विवाह करने जा रही है, वहां पर परिजन पहुंचते हैं, मारपीट करते हैं। क्या कुछ कार्रवाई की गई उन सभी पर? प्रियंका, बताना चाहूंगा, दोनों ही युवक युवती जो हैं, जो ये प्रेमी जोड़ा है, बालिग हैं पूरी तरह से, और दोनों ने 16 अगस्त को ही विवाह कर लिया था। जिसके बाद में आज ये बीकानेर जिला कलेक्टर कार्यालय स्थित एसडीएम ऑफिस में शादी के लिए आवेदन करने पहुंचे थे, शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने पहुंचे थे। इसी दरमियान वहां पर युवती के जो परिजन हैं पहले से वहां मौके पर पहुंच जाते हैं सूचना मिलने के बाद में, और युवक युवती से दोनों से मारपीट करते हैं। जिसके बाद में जो युवती है वो अपने परिजनों से किसी भी तरह से बीच बचाव करके बचने के बाद में एसडीएम कार्यालय में मौजूद हो जाती हैं, पहुंच जाती हैं वहां और एसडीएम के सामने पेश हो जाती हैं। जिसके बाद में मौके पर जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने भी बीच बचाव किया और जो युवक युवती हैं इनको दोनों को पूरी प्रोटेक्शन दी गई है। फिलहाल एसडीएम के सामने पेश होने के बाद में दोनों रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया और वहीं पर युवती ने अपने परिजनों से अपनी जान को खतरा भी बताया है। और साथ ही साथ में एसपी योगेश यादव से, बीकानेर के जो एसपी हैं, उनसे भी सुरक्षा की गुहार लगाई है। फिलहाल मनीष, हैरानी की बात यह है कि एसडीएम ऑफिस के बाहर ये सारा हंगामा हुआ। मामले पर एसडीएम का क्या कहना है? क्योंकि अब जान के खतरा को लेकर भी कंप्लेंट लिखा दी गई है, क्या कार्रवाइयां की जाएंगी उनके ऊपर? ये निश्चित तौर पर जो प्रेमी युगल है ये नया शहर थाना क्षेत्र के सर्वोदय बस्ती का निवासी था और उनके साथ में जो घटना हुई है, मारपीट की घटना हुई थी, उसके बाद में इनको पुलिस ने प्रोटेक्शन दिया है और प्रोटेक्शन में ही इनको एसपी के सामने जो है पेश किया गया है। और वहां से एसपी ने इनको पूरा आश्वासन दिया है कि जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो इस मसले पर की जाएगी और इनके पूरी मदद की जाएगी पुलिस की ओर से। चूंकि दोनों ही बालिग हैं और खुद ने स्वेच्छा से अपनी शादी की है, दोनों में प्रेम था और इसको लेकर के जब शादी की है तो उसको लेकर के निश्चित तौर पर पुलिस जो है प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने के लिए भी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। वहीं पर जो दोषी हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। लेकिन फिलहाल जो युवती के जो परिजन है वो मौके से मारपीट करने के बाद से ही वहां से निकल गए थे, मौके से फरार हो गए थे। जी मनीष, क्योंकि अब कंप्लेंट भी लिखा चुके हैं ये जो युवती है अपने घर वालों के खिलाफ, तो क्या पुलिस की ओर से अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ आश्वासन दिया गया है? देखिए, जिस तरह का जो घटनाक्रम रहा था, यहाँ पर दोनों रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचते हैं और उसके बाद में इनसे जिस तरह से हरकत की जाती है, परिजनों द्वारा मारपीट की जाती है, उसके बाद में जो अचानक जो पूरा घटनाक्रम रहा, सबसे पहले इनकी प्राथमिकता यही थी इनको सुरक्षा मिले और एसपी के सामने नया शहर थाना पुलिस जो है वो इनको लेकर के गई है और वहां से इनको आश्वासन दिया गया है। पुलिस पूरी प्रोटेक्शन में इनको अपने साथ में लेकर के गई थी। साथ में महिला जो कांस्टेबल है वो भी, उनकी भी मौजूदगी रही थी। थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी सूचना मिलते ही। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो पुलिस है उसकी तरफ से पूरी तरह से कार्रवाई है जो वो की जा रही है और पुलिस की एक सराहनीय ये काम भी था कि सूचना मिलते ही पुलिस है ऑन द स्पॉट मौके पर पहुंच जाती है। तो अपने आप में एक बड़ी चीज थी, क्योंकि एसपी ऑफिस का कार्यालय भी जो है वो भी पास में ही है। तो यहाँ पर जो युवती है इसको एसपी के सामने पेश किया गया, जहाँ से दोनों ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। फिलहाल जो है एसपी इस मामले में अनुसंधान की बात कह रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई की बात। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुजारी ने खुद को आग लगाई है। पुजारी गंभीर हालत में
एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। 80 से 90% ये पुजारी झुलस चुके हैं। गिरिराज शर्मा पुजारी की पत्नी ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप लगाए गए हैं। पुजारी के परिवार ने भी आत्मदाह की चेतावनी दी है और इस पर संत समाज के भी बयान सामने आए हैं। संत समाज ने कहा है कि मामले को लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुजारी ने आत्मदाह की कोशिश की है और इसके बाद पुजारी के परिजनों का भी कहना है कि वे भी आत्मदाह करेंगे। 7 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। तो ये अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से जरा समझने की कोशिश करिए कि क्या कुछ हुआ है यहाँ पर। पूरी कहानी यहाँ पर अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। जहां पर पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं पुजारी ने खुद को आग लगाई है। गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं परिजनों का बुरा हाल है। जिस तरीके से खुदकुशी की कोशिश की गई उसके बाद रो रो कर परिजन बुरे हाल में हैं और ये भी कह रहे हैं कि वे भी आत्मदाह कर लेंगे। जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। तो वहीं मामले को लेकर संत समाज भी आक्रोशित है और संत समाज ने चेतावनी दी है कि मामले को लेकर उग्र आंदोलन करेंगे। तो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जब पुजारी ने खुद को आग लगाई। उस दौरान की दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। पुजारी ने खुद को आग लगा ली और ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है इसके बाद से। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार इस हादसे के बाद से सख्ते में है और मांग की जा रही है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो बताया जा रहा थाना क्षेत्र में एक शंकर विहार कॉलोनी है जिसमें एक मंदिर पे एक पुजारी जो है उन्होंने एक आत्मदाह की घटना हुई है जिसकी सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंच के फिर जो पुजारी हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा रखा है और उनका इलाज चल रहा है। उनकी पत्नी के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। अब तक की बात में ये सामने आया है कि देयर वाज सम विवाद था। जो समिति है, जो कॉलोनी है उसकी जो समिति है उसके जो पदाधिकारी हैं और जो पुजारी है उसके बीच में, और उसी से लेकर परेशान होकर शायद जो पुजारी है उन्होंने इस प्रकार की घटना कारित की है। आगे का अनुसंधान होगा, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।